दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश जो कभी भी अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं रहता और हमेशा ही दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने की होड़ में लगा रहता है। अक्सर इस देश की नजर हमारे भारत की सीमाओं पर रहती है और हाल फिलहाल ही चाइना की नजर थी हिंद महासागर पर। दोस्तों, हिंद महासागर जो हमारे भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, वो हिंद महासागर जहां क्रिटिकल मैरिटाइम ट्रेड रूट्स मौजूद हैं। इसी रास्ते के जरिए दुनिया का 2/3 ऑयल एक देश से दूसरे देश जाता है और ऐसे में अगर कोई भी देश इस महासागर पर कब्जा करता है तो इसका मतलब यह है कि उस देश ने पूरी दुनिया के 2/3 ऑयल के ट्रेड पर भी कब्जा कर लिया है। और चाइना भी कुछ ऐसा ही करने के इरादे में था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दोस्तों, हिंद महासागर के अंदर कई सारी नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। अगर कोई भी देश हिंद महासागर पर कब्जा करता है तो वो सिर्फ यहाँ के ट्रेड रूट पर ही कब्जा नहीं करेगा, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लेगा। इस महासागर के अंदर नेचुरल गैसेस, ऑयल और भी कई तरह के कीमती मिनरल्स मौजूद हैं और इन सभी चीजों पर कंट्रोल करने के लिए चाइना ने काफी सारी कोशिशें करी हैं। चाइना कुछ ऐसा करना चाहता था जिसके जरिए वो हमारे हिंद महासागर पर चारों तरफ से कब्जा कर ले और हमारा भारत सिर्फ हाथ मलता रह जाए। लेकिन भारत को हराना इतनी आसानी की बात नहीं है। चलिए तो अब जानते हैं आखिर चाइना क्या करना चाह रहा था। असल में चाइना बिना किसी को पता चले चुपके से अपने कमर्शियल और मिलिट्री पोर्ट जगह जगह स्थापित कर रहा था, वो भी उन देशों में जहां से वो भारत को बहुत आसानी से घेर सकता था। सबसे पहले चाइना ने पाकिस्तान के पास जाकर उसके ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर दिया। दुनिया को यह बताया कि अब पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चाइना का भी हिस्सा है और अब चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके बाद चाइना की नजर पड़ी श्रीलंका पर और वो पहुंचा श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पर। चाइना ने श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर लिया था। एक तरह से समझ लीजिए रेंट पर ले लिया। और इसके बाद चाइना श्रीलंका के इस हम्बन पोर्ट को मिलिट्री पर्पस से इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद चाइना ने अपना जिबूती मिलिट्री बेस बनाया। दोस्तों, ये देश चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस था, जिसे चाइना ने अफ्रीका के नजदीक मौजूद एक जगह जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, वहां इस बेस को बनाया। इस बेस के बन जाने के बाद चाइना की पकड़ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक हो चुकी थी, यानी कि चाइना लगभग अपने आधे मकसद में कामयाब हो गया था और उसने ग्वादर से लेकर अरेबियन सी तक अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद चाइना चाहता था कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक कनेक्ट हो जाए। चाइना दुनिया के बड़े बड़े कोनों तक पहुंचना चाहता था। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये आधा समुद्री रास्ता है और आधा सड़क का रास्ता है। इसके जरिए चाइना खुद को काफी ज्यादा डेवलप करना चाहता है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर तो काम कर ही रहा है। इसके अलावा चाइना डिजिटल सिल्क रोड को भी डेवलप करना चाहता है। जिस जगह ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम चल रहा है, वहीं चाइना ने अपनी डिजिटल केबल्स को भी डालना शुरू कर दिया है, ताकि इस रोड के साथ डिजिटल सिल्क रोड को भी डेवलप किया जाए, ताकि उसे यहाँ इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिल सके। ये सब कुछ चाइना सिर्फ हिंद महासागर के ऊपर कब्जा करने के लिए कर रहा था। चाइना हिंद महासागर पर कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि हिंद महासागर में वो ट्रेड रूट्स हैं जो चाइना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाइना जो ट्रेड शिप के जरिए दूसरे देशों से करता है, उसके रास्ते हिंद महासागर से ही होकर गुजरते हैं। चाइना और भारत के संबंध के बारे में तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हिंद महासागर पर भारत का अधिकार होता है तो चाइना के ये ट्रेड रूट्स प्रभावित हो सकते हैं और भारत चाइना की एनर्जी नीड पर कंट्रोल कर सकता था और इसी चीज का डर चाइना को सताना शुरू हो गया और इसी वजह से चाइना ने ये चाल चली। चाइना ने बहुत ही चालाकी के साथ कई सारे देशों में इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को डेवलप किया, यानी कि चाइना ने इन देशों को बड़ा कर्ज दिया और जब ये देश कर्ज नहीं चुका पाए तो उनके इलाकों पर चाइना ने कब्जा कर लिया। ऐसा ही कुछ चाइना श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ पहले भी कर चुका है। इसके अलावा चाइना ने ये सब म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी करना चाहा, लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार के साथ चाइना ऐसा कर नहीं पाया। यानी कि चाइना ने इन देशों को पहले अपने ऊपर डिपेंड बनाया और फिर उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमारे भारत देश ने चाइना की तरह षड्यंत्र नहीं रचे। भारत ने चाइना की पॉलिसी का जवाब एक बेहतरीन कम्युनिकेशन के साथ दिया। हमारे भारत ने अपने देश की ग्रोथ के साथ बाकी देशों की ग्रोथ के बारे में भी सोचा और अन्य देशों के साथ एग्रीमेंट करके अपने फ्रेंडशिप को दूसरे देशों के साथ स्टेबल बनाया। हमारे भारत ने कभी भी किसी देश पर कब्जा नहीं करना चाहा, सिर्फ दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए। जिस तरह चाइना दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहता है, भारत ने कभी भी ऐसी मंशा नहीं रखी और अपनी इस नीति के जरिए भारत ने चाइना को पछाड़ कर रख दिया है। चाइना का इन्फ्लुएंस भारत की वजह से पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है
कि चाइना ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारे भारत ने ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और चाबहार पोर्ट को अपने साथ मिक्स कर लिया। चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसी वजह से अब भारत बहुत ही आसानी से इस चाबहार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया में एंट्री कर सकता है। यानी कि भारत अब ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जा सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों, चाइना ने जो गवादर पोर्ट पर कब्जा किया था उसकी काट तो भारत ने चाबहार पोर्ट को डेवलप करके बना ली और फिर भारत ने शुरुआत करी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक्ट पॉलिसी क्या है। भारत ने साउथ ईस्ट एशिया के देशों के अंदर और इंडियन ओशन में मौजूद आइलैंड के अंदर अपने पोर्ट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारत में जितनी भी इंडियन ओशन में आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाया, इन देशों को सिक्योरिटी देने की बात की और इसी सिक्योरिटी के लिए भारत ने इन देशों में अपनी मिलिट्री को भेजा। अगर हम बात करें नेवल फैसिलिटी की, तो भारत ने अपनी नेवल फैसिलिटी और रडार सिस्टम को ओमान के दक्कन पोर्ट पर लगवाया है, जिसके जरिए भारत का रिलेशन ओमान से भी डेवलप हो चुका है। भारत के संबंध सिंगापुर में चंगाई नेवल बेस के साथ पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है और चंगाई नेवल बेस पर भारत इस वक्त प्रेजेंट है। यहाँ भारत की मिलिट्री मौजूद है। अगर हम बात करते हैं भारत के कोस्टल सर्विस रडार सिस्टम की, तो भारत ने इंडियन ओशन में छोटे छोटे द्वीप कंट्रीज के साथ अलग अलग एग्रीमेंट किए और वहां पर अपने मैरीटाइम ट्रैफिक को मॉनिटर किया। यानी कि चीन की तरफ से जो भी खतरे सामने आ सकते हैं उन्हें चेक करने के लिए एक रडार सिस्टम वहां बनवाया। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, भारत ने अपने मित्र देशों के साथ एक बहुत ही बड़ा काम किया। भारत कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग कट नेशन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारत अब यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिल चुका है और ये चारों देश अब एक हो चुके हैं और इन चारों देशों ने मिलकर डिसीजन लिया है कि फ्री और ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। यानी कि हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन और प्रशांत महासागर में बिल्कुल फ्री ट्रेड चलना चाहिए। भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि चाइना इन जगहों पर अपनी मिलिट्री को तैनात कर दे और हिंद महासागर के पूरे रीजन पर अपना कंट्रोल बना ले। अब चाइना के खिलाफ ये चारों देश एक साथ आ चुके हैं और दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि चाइना के सामने ये सभी देश कितने ताकतवर हैं। अमेरिका की ताकत के बारे में बताने की हमें आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हमेशा से ही चाइना के साथ खराब रहे हैं। वहीं जापान चाइना के साथ कभी नहीं दे सकता। ये चारों देश मिलकर दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि उन्हें हिंद महासागर के ऊपर चाइना को कब्जा नहीं करने देना है। देखा जाए तो चाइना का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। चाइना जो भारत को घेरने की मंशा बना रहा था वो अब नाकाम हो चुकी है और भारत चाइना को बुरी तरह से घेर चुका है।